13 फरवरी है अभी। तमस के लक्षण, जब तमस बढ़ जाता है मन में, तो क्या क्या लक्षण होता है, क्या चिन्ह होता है, फिर वो किस तरह प्रवृत्ति कराता है, संकेत क्या है। श्री भगवान वाच अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। है कुरु नंदन, तमस होने पर अप्रकाश ज्ञान नहीं रहता है। अप्रकाश माने ज्ञान नहीं रहता, अविवेक रहता है। अनात्म वस्तु से आत्म वस्तु का पृथक करने का जो भाव है, वो नहीं रहता है। यथार्थ ज्ञान को यथार्थ अज्ञान, उनके अंदर योग्यता भी नहीं होती है विचार करने के लिए, विवेक करने के लिए। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, ये देखो, अप्रवृत्ति जिक्वल टू निवृत्ति, सात्विक वाला नहीं, तामसिक वाला। मन के अंदर भावना ही नहीं है काम करने की, अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति ही नहीं रहती, प्रवृत्ति का अभाव। जैसे वेद में है अग्नि होत्रम जुहाद, अग्निहोत्र का हवन करना चाहिए, कर्म कुर्वीत, कर्म करना चाहिए। जिजीविते जिजीविषेत सतगम समाह, ईशावास्य उपनिषद में रहता है। नहीं, उनके नहीं है, स्तब्धि भाव है। हाँ, अनुद्यम हो, उद्यम नहीं है, बैठे तो बैठे है, स्तब्धि भाव है। दो मित्र थे, सोए थे, आलसी है, घुड़सवार आया और कहा कि अरे वो एक कुत्ता मेरे मुंह में थोड़ा पेशाब कर रहा है, उसको हटा दो ना। अरे तुम हटाओ ना, और तुम्हारा मित्र तो बैठा है, उसको बोलो। अरे वो ऐसे ही है कि उसके मुंह में, बरगद का पेड़ तो हम लोग सोए हुए हैं, उसके मुंह में डायरेक्ट बरगद बर फल आया, तो भी वो चबाया नहीं, क्योंकि आलसी है। वो क्या मेरे लिए हटाएगा, तो ये आलसी की पराकाष्ठा है। हम्म? एक राजा ने कहा कि वो सबसे आलसी व्यक्ति मैं जानना चाहता हूँ। तो मंत्री ने डिक्लेयर किया, सब आ गए, बहुत लोग आए। बोले मैं तो अकेला को जानना चाहता हूँ, इतने लोग आए ना। चिंता मत कीजिए, मैं करवा देता हूँ, ये लोग आलसी नहीं है, प्रमाण हो जाएगा ना। कैसे? सबको पुआल के घर बना दिया और कहा कि सो जाओ, आपकी आलसी परीक्षा हो जाएगी। आग लगा दी, सब लोग उठ गए, भाग गए। तो बोले देखा, एक भी आलसी नहीं है। तो बोले दो, मुझे तो आलसी आदमी चाहिए सबसे ना। हाँ, एक दिन घूम रहे थे बगीचा में, एक पेड़ के ऊपर आदमी बैठा था। तो पूछा, ये आदमी, नहीं ये आदमी सबसे आलसी है, कैसे पेड़ के ऊपर तो चढ़ा है? नहीं, 25 साल पहले जब बीज मिट्टी में थी, तब उस समय बैठा हुआ था। अब बीज से पेड़ हुए तब भी बैठा हुआ है, यही सबसे आलसी है। तो अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, इडिलनेस। प्रमाद हमने बताया था ना, दूसरे कर्म के कारण अपना जो स्वधर्म करने के इच्छा नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। और एक है जानबूझ करके, सब जानता भी है कि ये गलत है, फिर भी नहीं कर रहा है, प्रमाद। मोह, डिल्यूजन, ये सब ऑटोमेटिक आता जाएगा। अगर तामसिक गुण है, तमस गुण है, तो ये सब लक्षण आएगा, ये नियम है। अब आगे बताएंगे कि, अब 2 श्लोक में बताएंगे, मरने के समय अगर ये सब गुण हैं तो मनुष्य को क्या
फल प्राप्त करता है। ठीक है, कल देखते हैं।